हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। आज हम लाइव नहीं आ पाए, यानी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी डाउन था और रूम शिफ्टिंग का थोड़ा था। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक फ्रेजल वर्ब का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस फ्रेजल वर्ब में जो आज की वीडियो है, इसमें आपको बी वर्ब से बने फ्रेजल वर्ब मिलेंगे। बहुत अलग अलग तरह का, जैसे मेक से जानते हैं, गेट से जानते हैं, हैव से जानते हैं फ्रेजल वर्ब, लेकिन आज हम बी वर्ब से बने हुए फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों से बताना चाहूंगा कि अगर आप अंग्रेजी की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, CHSL का, CGL का आपको पेपर देना है, डेट आ गया एग्जाम का। अगर आपको दोनों में से किसी भी एग्जाम में या दोनों एग्जाम में आपको बैठना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अंग्रेजी की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कम से कम इतना मैं जब बोलता हूं तो इतना जरूर कहूंगा कि एक क्लास एटलीस्ट आप लेकर के देखें। एक क्लास में आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत ही तुरंत पढ़ा दूंगा और तुरंत आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन एक क्लास आप कम से कम ज्वाइन करके देखिए, फिर अपने आप आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। मैं जो मेरी डाउट्स थी, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो सुबह की क्लास एक होती है, एक शाम की क्लास होती है, तो दोनों क्लास आप अटेंड कर सकते हो। जस्ट इस कोड का यूज करिए जरूर आप, रंजन 2021 अपने फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। साथ ही साथ इसी कोड का यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको क्या फायदा है? आपको फायदा है कि वहां पर एक कंप्लीट सिलेबस पूरा बनाया जाता है, उसको कंप्लीट करवाया जाता है। क्लासेस आपकी हिंदी या बाइलिंगुअल में या इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको नोट्स दिए जाएंगे। 200 से ज्यादा घंटे की क्लासेस होंगी। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक बैच का लिया है, बाकी आपको कंप्लीट अलग अलग लाइक बैचेस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। रेज हैंड अप फीचर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो गया है अन अकेडमी के लिए, कि आप यहाँ पर टीचर से रियल टाइम पे बात कर सकते हैं। जब एग्जाम क्लास चल रहा हो उसी टाइम पे आप बात कर सकते हैं। आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारा है, जस्ट आपको कोड का इस्तेमाल करना है। कोड का इस्तेमाल करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। चलिए, और ये मेरा वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपकी पेड पीडीएफ फ्री में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपकी फ्री जो पीडीएफ होती है वो तो मिलेगी, साथ ही साथ पेड पीडीएफ कुछ वैसे बुक्स जो आप शायद चाहते हो कि सर इसका पीडीएफ नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विजिट एक बार आप लोग जरूर कीजिए। जस्ट सर्च कीजिए इंग्लिश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है बी वर्ब के साथ, वो है बी अबाउट टू। बी अबाउट टू का मतलब होता है टू इंटेंड टू डू और बी नियर टू डू समथिंग इन इमीडिएट फ्यूचर। यानी जस्ट नजदीकी भविष्य में आपको कुछ करना है, या कुछ करने वाले हैं, कुछ करने का इरादा रख रहे हैं, या कोई एक्शन नजदीकी भविष्य में होने वाला है। तो एक चीज मैं बताऊं, ये हम बोलचाल की भाषा में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वी आर अबाउट टू ज्वाइन हिज टीम। हम सभी लोग उसकी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, यानी इमीडिएट फ्यूचर में हम उनको जुड़ने वाले या उनसे जुड़ने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर को बताने वाला फ्रेज है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, यानी ट्रेन पहुंचने वाली है। दूसरा हमारा है बी आफ्टर समवन। इसका मतलब होता है टू बी हंटिंग या लुकिंग फॉर या चेसिंग आफ्टर समवन। यानी जब आप किसी का पीछा कर रहे हैं या किसी चीज का शिकार करने के लिए आप जा रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो हम बी आफ्टर समवन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अ पुलिस मैन वॉज आफ्टर मी यस्टरडे। यानी ये पुलिस मैन मेरे पीछे था, मुझको चेस कर रहा था या मुझे ढूंढ रहा था। दोनों सेंस में दे सकते हैं, एक लुकिंग फॉर के सेंस में दे सकते हैं, एक चेसिंग के सेंस में दे सकते हैं। शायद मैं आगे आगे भाग रहा हूं और पुलिस मुझे पीछे से पीछा कर रही है। एवरी वन इज आफ्टर मनी। यानी सब लोग आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं। तो ये हम बी आफ्टर का यूज कर सकते हैं या करते हैं। एक चीज बता दूं,
मुझे लगा कि बी वर्ब सभी को पता होगा। इन केस अगर आप सभी को बी वर्ब नहीं पता है तो बी वर्ब के बारे में जान लें कि हम बी वर्ब का मतलब होता है एम, इज, आर, वाज, वर। तो इन सभी वर्ब्स यानी जहां पर बी है वहां पर एम, इज, आर आप रखिए, वाज, वर रखिए। बी आफ्टर समथिंग, इधर था हमारा समवन, अब है समथिंग। बी आफ्टर समथिंग इट मीन्स टू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज लेना या लेने की इच्छा रखना। नाउ डेज ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आजकल मैं देख रहा हूं कि वो मेरी मदद करने को हमेशा तैयार है। ही मस्ट बी आफ्टर समथिंग फॉर श्योर, जरूर वो कुछ ना कुछ उसको चाहिए। होता है ना, अगर हम किसी इंसान से कुछ चाहिए होता है तो हम उसकी बड़ी अवभगत करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं कि भाई कुछ तो दे दे, या हम उसके प्रति नाइस बनते हैं, काफी उसको दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा आदमी है, तो जरूर कभी ना कभी लगता है कि दाल में काला है। चलिए नेक्स्ट है बी ओवर, ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है टू बी फिनिश्ड, एंडेड या कंप्लीट। लाइक नाउ द मैच इज ओवर, तो हमें सिंपली इतना बोलना है नाउ द मैच इज ओवर, तो यहां से इज ओवर का मतलब ही हो गया कि एंड हो गया, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। व्हेन विल योर वर्क बी ओवर, जब भी मॉडल्स वर्ब के साथ इन सभी को यूज करना होगा तो आपको बी हटाने की जरूरत नहीं है, फिर मॉडल्स वर्ब लिखेंगे और बी वर्ब एज इट इज लगा देंगे। व्हेन विल योर वर्क बी ओवर, आपका काम कब समाप्त होगा। नेक्स्ट है बी आउट ऑफ, इसका मतलब होता है टू नो लॉन्गर हैव समथिंग, यानी कोई चीज अब आपके पास नहीं है, वो चीजें अब आपके पास नहीं है, आप उसको नहीं रखते हैं। आई कैनॉट हेल्प यू, आई एम आउट ऑफ मनी, तो आई एम आउट ऑफ मनी का मतलब हो गया कि मेरे पास पैसे नहीं है। वी आर आउट ऑफ शुगर, यानी मेरे पास चीनी नहीं है, हम लोग के पास चीनी नहीं है। इट मींस हम कह सकते हैं कि ये डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का सेंस देता है, डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का सेंस देता है। नेक्स्ट है बी अप, बी अप का मतलब होता है टू बी एट अ हायर लेवल, यानी किसी ऊंचाई पर होना। लाइक द प्राइस ऑफ गैस इज अप अगेन, अभी बढ़ ही रहा है और आगे भी शायद बढ़ता रहेगा। द प्राइस ऑफ गैस इज अप अगेन, हमने सिर्फ इतना से ही बता दिया कि जो गैस की प्राइस है वो फिर से बढ़ गया है। बी आपका एक दूसरा मतलब होता है टू बी अक्रिंग, यानी कोई चीज हो रहा है, कोई चीज प्रोग्रेस में है, कोई काम या कोई भी चीज ऐसी है जो प्रोग्रेस में है, उसके लिए हम बी अप का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली इन रेफरेंस टू स्ट्रेंज और नोट वर्दी इवेंट्स, यानी ये मान के हम चलते हैं, खास करके रेफरेंस देते हैं कि कोई गलत चीज होगा, स्ट्रेंज होगा या अच्छा चीज नहीं होगा। लाइक एवरीबडी इज एक्टिंग स्ट्रेंज, समथिंग मस्ट बी अप, स्ट्रेंजली भी कर सकते हैं, ठीक है, या इन अ स्ट्रेंज मैनर कर दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा होगा, अच्छा लगेगा, एडवर्ब हो जाएगा हमारा, ठीक है। एवरीबडी इज एक्टिंग इन अ स्ट्रेंज मैनर, समथिंग मस्ट बी अप, जरूर कुछ हो रहा है, भैया सब अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। व्हाट इज अप देयर, जब हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, तो इन द सेम सेंस ऑफ व्हाट इज अप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी अप, इसका एक और मतलब है टू बी अवेक एंड आउट ऑफ बेड, यानी कि कोई चीज कोई इंसान, सॉरी चीज नहीं, कोई इंसान जग गया और बेड से हट गया, यानी कि बेड से उठ चुका है। ही इज नॉट अप येट, यानी ही हैज नॉट वोकन अप येट, अभी तक वो जगा नहीं है, यानी अभी भी वो स्टिल स्लीपिंग में है। बी अप टू, ये भी एक बहुत अच्छा लाइक फ्रेजल वर्ब होता है, टू बी समवन्स डिसीजन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आगे का आपका डिसीजन होगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। इट्स अप टू यू विच पर्सन टू सपोर्ट, ये सिर्फ अब आपकी है, आपकी जिम्मेवारी है, आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है कि आप किसको, किस इंसान को आप सपोर्ट करते हैं। नाउ इट्स नॉट अप टू मी टू टीच यू, नाउ इट्स नॉट अप टू मी टू टीच यू, अब ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में या मेरे डिसीजन में नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं। बी अप टू का एक और मतलब होता है टू बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग कंप्लीटली, कि कोई काम आप पूरी तरीके से कर पा रहे हैं या उसके करने की योग्य हैं। वी नीड अनदर पर्सन, हम लोगों को अनदर पर्सन चाहिए। ही इज नॉट अप टू द जॉब, यानी कि वो अच्छे से कैपेबल नहीं है, हमने नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर दिया, इट मींस ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब। तो ये थे आपके 10 बी वर्ब से बने फ्रेजल वर्ब, एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
लोगों तक पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादातर और ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। थैंक यू। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।